अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है व्हाइल लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप है। इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड की थी उसका नाम था फॉर लूप। इससे भी पहले जो वीडियो मैंने लूप से रिलेटेड थी वो जेनेरिकली लूप को रिप्रेजेंट कर रही थी कि लूप क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, डिफरेंस क्या है व्हाइल लूप और फॉर लूप के दरमियान में। तो आज चूँकि हम लोग अगेन व्हाइल लूप के ऊपर बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इसके ऊपर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा और आप लोगों को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशंस के साथ बताऊंगा कि व्हाइल लूप क्या चीज़ है और हमें इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाइल लूप जो है असल में इसको वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस इन एडवांस पता नहीं होता। यानी अगर हम इस लूप को फॉर लूप के साथ कंपेयर करें तो फॉर लूप में तो हमें इन एडवांस पता होता है कि हमारी आइट्रेशंस, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी होंगी, लेकिन व्हाइल लूप में व्यूअर्स हमें नहीं पता होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है असल में, तो ये रिकमेंडेड यही है इसकी डेफिनेशन, बट इसको हम लोग अल्टरनेटिवली फॉर लूप की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर डेफिनेशन मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगा कि जिसमें मुझे स्टार्ट में नहीं पता कि ये लूप कितनी दफ़ा चलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल इसका हम लोग यहाँ पे सिंटैक्स के से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं एक एग्जांपल के साथ उसको एलेबोरेट करूँगा। सिंटैक्स इसका ये है कि हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे वाइल का, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद एंड पे हम लोग यहाँ पे कॉलन का यूज़ करेंगे। इसके बाद इंडेंटेशन का हम लोग ख्याल रखेंगे और एक स्पेस देने के बाद यहाँ पे जो भी हम इस लूप से काम लेना चाहते हैं तो वो वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि जो भी मुझे कोई नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवानी है, कोई सीक्वेंस जनरेट करवानी है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, जो कुछ भी इससे परफॉर्म करवाना है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद चूँकि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कोई डेलिमिटर्स वगैरह यूज़ नहीं होते तो सो हमें कहीं पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ डैट कि यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉब्लम का सिनेरियो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है या फिर हमने इस तरह से कोई सीक्वेंस प्रिंट करवानी है, डेट माइट बी दिस वन, ये वाली, ठीक है। आप अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए डेफिनेटली हमें इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूँ, सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये लूप तब तक चले जब तक यूज़र खुद से कोई फॉर एग्जांपल एग्जिट के लिए ई प्रेस नहीं कर देता या पूरा एग्जिट नहीं लिख देता। तो यानी यूँ समझ लें कि रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल यूँ हो सकती है कि कोई बंदा गेम खेल रहा है, तो वो गेम स्नेक की गेम लगा लें आप लोग, तो कोई भी प्लेयर है उसको स्टार्ट में नहीं पता होता कि ये मेरी जो गेम है ये कब टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन उसके जहन में एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है वो किसी भी हर्डल या फिर बाउंड्री के साथ हिट नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो बाउंड्री से हिट करेगा तो आपका जो लूप है, आपकी गेम है, वो टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि यूँ समझ लीजिए इन शॉर्ट कि इन एडवांस किसी को भी नहीं पता होता कि आप इस गेम में कितने स्कोर करने वाले हैं। तो बैक एंड पे स्कोरिंग के लिए जो लूप चल रहा होता है डैट इज़ द ओनली वन लूप, डैट इज़ अ वाइल लूप। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक, हम लोग लिखेंगे वाइल का कीवर्ड ऐसे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि ये मेरा लूप ऑलवेज ट्रू रहेगा अनटिल मैं उसको कोई टर्मिनेशन कंडीशन दे नहीं देता। लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन से आने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वो लूप है जो कि इनफाइनाइट टाइम भी चल सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी स्टेटमेंट को जिसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग अपना चैनल का नाम लिख लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला इनफाइनाइट टाइम ये वाला लूप चले। तो इनफाइनाइट टाइम लूप चलाने के बेसिकली इसकी लॉजिक बनती नहीं है कि इनफाइनाइट क्यों चलना चाहिए, बिहाइंड द लॉजिक कोई रीज़न हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर भी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसकी अभी आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी और आप लोग देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली ये प्रिंटिंग करवाता जाएगा। ये देखिए ये नॉन स्टॉपेबल है। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से स्टॉप करेंगे फोर्सफुली और हम इसको टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ लेकर जाएंगे। हम इसको स्टॉप करेंगे कि भाई ये तरीका गलत है। कोई भी लूप ऐसा नहीं होना होता बेसिकली जो कि इनफाइनाइट टाइम चलना शुरू हो जाए, उसकी लॉजिक कुछ समझ में नहीं आती। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। तो कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल को चेंज करता हूँ जी। मैं ये कहता हूँ कि हम यूज़र से एक नेम लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, और ये नेम तब तक लेता रहे हमसे जब तक मैं उसको कह दूँ कि भाई बस करो।
तो बस करने से मुराद क्या है, मैं खुद से उसको एक फ्लैग दूंगा, कोई वैल्यू दूंगा, कोई उसको अपनी तरफ से हिंट दूंगा कि अब ये तुम्हारी स्टॉपिंग कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटर योर नेम और प्रेस ई टू एग्जिट। मैंने उसको कह दिया कि अगर तुम एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए ई प्रेस कर दो, और ई भी दोनों लिख लेते हैं, चाहे यूज़र छोटे वाला ई प्रेस करे या फिर बड़े वाला ई प्रेस करे, यूज़र कुछ भी एंटर कर दे। वरना तुम क्या करो कि अपना नाम मुझे एंटर करके देते रहो। यानी ये लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम तब चलेगा जब तक चाहूँ इसको नंबर अपना नाम देता रहूँ, जब तक चाहूँ, जब तक मैं खुद से थक नहीं जाता मैं इसको नाम अपना देता रहूँगा, ये लूप नहीं थकेगा। तो मेरी नज़र में एक तरह से ये इनफाइनाइट लूप चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, तो स्टॉप करने के लिए ई फॉर एग्जिट है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ई जैसे मैं ई एंटर करूँ तो ये स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन बना लेंगे खुद से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम इज़ इक्वल टू, सॉरी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू, इसको यूँ पढ़ेंगे कि जो मैंने एंटर किया है अगर वो बराबर है इसके, या फिर ठीक है, या फिर वो बराबर है नेम हमारा इसके कैपिटल ई के, सॉरी कैपिटल ई हमने लिख लिया है स्मॉल ई के। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो क्या होना चाहिए, लूप को स्टॉप कर जाना चाहिए। तो स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं ब्रेक। लेकिन अगर यूज़र ई एंटर नहीं करता, स्टार्ट में ई एंटर नहीं करता, करेक्टर एंटर नहीं करता, तो ये मुझे जो कुछ मैं एंटर करूँ वो मुझे दिखाता रहे, और वो किस में पड़ा हुआ है, नेम में। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम की लॉजिक बिल्ड हो चुकी है यहाँ पे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये एज़ पर रिक्वायरमेंट्स ये एग्जीक्यूट होता है और हमें ये क्या रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आया जी, इंटर योर नेम और प्रेस ई और ई टू एग्जिट। कहता है कि अगर आपने एग्जिट करना है तो ई दबा दें, वरना आप अपना नेम एंटर करें। मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम एंटर करता हूँ, वो फिर मुझे नीचे कह रहा है, ये देखिए इंटर योर नेम। मैं फॉर एग्जांपल नाम एंटर करता हूँ जी आसिफ, मैं नाम एंटर करता हूँ जी ईसा, ठीक है। कुछ भी नाम एंटर कर लेते हैं हम लोग, आजकल नई एरिक, कुछ भी जॉन, कुछ भी एंटर करेंगे, ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। एग्जिट करने के लिए मैं जस्ट ई प्रेस करूँगा, तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। इसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट 0, यानी कि अब ये प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया है। तो व्यूअर्स दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक सो दैट इज टोटली 101% रेलिवेंट टू द व्हाइल लूप। तो मैं इसी एग्जांपल को ही रिकमेंड करूंगा, जो कि बेसिकली डिफरेंशिएट करती है बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब इसी लूप को हम लोग अनदर सिनेरियो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल तरीका है कि उसमें हम लोग काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको आइट्रेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवाया 1 के साथ। इसके बाद मैंने एक कीवर्ड लिया वाइल, और मैं ये कहता हूँ कि ये लूप 10 दफ़ा चलना चाहिए, आई शुड बी लेस इक्वल 10। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं जो भी नंबर मैंने एंटर किया मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल स्ट्रिंग लिख लेते हैं यू एंटर्ड, और यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने ये एंटर किया है, कौन सी वैल्यू एंटर की है। तो उसके लिए मैं आई को यहाँ पे ये वेरिएबल को यहाँ पे लिख दूंगा। अब मुझे ये बता देगा कि ये लूप जो है 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूटेबल है। अब यहाँ तक ये जो इंस्ट्रक्शंस 2 लिखी हुई हैं, तो आपका लूप यहाँ पे इन्फिनिटी टाइम चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि आई की वैल्यू स्टार्ट में 1 है और ये 10 तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। तो 1 विल ऑलवेज बी लेस देन 10, हमेशा 10 से कम ही रहेगी, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई एक का जंप करके 10 को अप्रोच करे। तो इस तरह से जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो एग्जैक्टली वही आएगी जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये देखिए यू एंटर्ड 1, यू एंटर्ड 2, यू एंटर्ड 3, इस तरह से। मतलब यू एंटर्ड तो नहीं लिखना चाहिए, हमने एक ही दफ़ा एंटर करना चाहिए, एंटर की थी वैल्यू, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई, यानी आई की वैल्यू अब ये है। तो ताकि हमें ये पता चले कि साथ साथ कि आई किस तरह से एक से लेकर दूसरे नंबर पे मूव हो रहा है। ये देखिए वैल्यू 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो व्यूअर्स इसी तरह से हम लोग वाइल की हेल्प के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फॉर लूप को किया। इसके थ्रू हम प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हैं हम लोग इसी लूप के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर लूप में बताया था, रेंज का फंक्शन लगा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को, एंड मैनी मोर।
अगर आप लोगों ने फॉर की वीडियो नहीं देखी हुई, फॉर लूप को कंप्लीट समझने के लिए मेरी प्लेलिस्ट के अंदर इसी वीडियो से पिछली वीडियो पड़ी है, उसको कंप्लीट देखिए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।